नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, आज हम बात करेंगे माँ अन्नपूर्णा व्रत के विषय पर। अन्नपूर्णा व्रत 2023 में कब से कब तक है, व्रत के नियम क्या है और सावधानियाँ क्या है, पूजा की संपूर्ण और सरल विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना क्या जरूरी है, बिना व्रत क्या हम पूजा कर सकते हैं, पूजा कब और कैसे करें, अध्यापन कब और कैसे करें, संपूर्ण जानकारी और आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी व्रत की शुरुआत करते हैं तो उस व्रत के नियम एक दिन पहले यानी कि शाम के समय उस व्रत के नियम पूरी तरह लागू हो जाते हैं। नियम कौन से हैं? शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। उसके बाद आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। वस्त्र आप काले नीले रंग के भूल कर भी ना पहने और हरे पीले लाल रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, तुलसी पूजा करें और घर के मंदिर में दैनिक पूजा करें। उसके बाद आप माँ अन्नपूर्णा व्रत की पूजा की शुरुआत करें और सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। कितनी संख्या में आपने व्रत रखने हैं, 17 रखने हैं या 8 रखने हैं या 11 या फिर 21 की संख्या में रखने हैं। किस प्रकार से आपने व्रत रखने हैं, नमक वाले रखने हैं या फिर मीठे व्रत रखने हैं, या ये सब आप संकल्प लेते हुए ही कहें कि आपने किस प्रकार से व्रत रखने हैं, आप किस प्रकार व्रत रख सकते हैं। संकल्प कैसे लें? सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लें। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम, पक्ष और कामना बोलें और साथ में ये भी बोलें कि माँ मुझे व्रत करने की इतनी शक्ति देना कि मैं अच्छे से व्रत पूर्ण कर सकूं और अध्यापन भी कर सकूं। और मैया मेरे व्रत आपके आशीर्वाद के बिना और कृपा के बिना अधूरे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे व्रत निर्विघ्न संपन्न करवाएं। मैं पूजा करने नहीं जानता या जानती, जिस तरह मैं पूजा करूं वैसे मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं आपकी पूजा अच्छे से कर सकूं, पर मैं नहीं जानती कुछ भी। जिस तरह मैं पूजा करूं उसी तरह मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें और मेरी कामना को अतिशीघ्र पूर्ण करें। इस तरह बोलकर इन तीनों चीज़ों को आप भगवान के समक्ष डाल दें। माँ अन्नपूर्णा का व्रत कई तरीकों से किया जाता है। कई स्थानों पर तो मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू करके मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है, यानी कि 21 दिन का व्रत किया जाता है। कहीं कहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू करके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है, यानी कि 17 दिन तक व्रत किया जाता है। कहीं कहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत को शुरू करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक इस व्रत को किया जाता है, यानी कि 8 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से इस व्रत को किया जाता है। आपके घर परिवार में, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार परंपरा है आप उस प्रकार कर सकते हैं। ज़्यादातर स्थानों पर 17 दिन का ही व्रत किया जाता है, जो कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर समाप्त हो जाता है। इस व्रत की शुरुआत 2 दिसंबर दिन शनिवार से होने जा रही है। 18 दिसंबर षष्ठी तिथि को इस व्रत का समापन होगा। जो भक्तजन 17 दिन का माँ अन्नपूर्णा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वे 2 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप माँ अन्नपूर्णा की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप पूर्णिमा पर, अन्नपूर्णा जयंती पर उस दिन भी मैया का पूजन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी माँ अन्नपूर्णा व्रत की सरल और आसान विधि के बारे में। जिस जगह पर आपने पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ सफाई करें। उसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी लें या लकड़ी का पाटा लें, उस पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की कोई तस्वीर, फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है तो आप स्थापित करें। अगर आपके पास कोई फोटो मूर्ति नहीं है तो आप भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि माँ पार्वती जी ही माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास माँ अन्नपूर्णा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो। कि अगर आपके पास भगवान शिव और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की संयुक्त फोटो मूर्ति है तो आप माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की
फोटो मूर्ति प्रतिमा है तो आप एक जल का पात्र रखें, उसमें 5 पल्लव लगाएं और फिर उसके ऊपर एक कटोरी चावल की बरकर रखें। कलश में सिक्का सुपारी डालें। उस कटोरी के ऊपर माँ अन्नपूर्णा की फोटो मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की फोटो मूर्ति को चावल के आसन पर विराजमान कर सकते हैं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी और मैया जी की पूजा करें। माँ को लाल चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पर भी पूजा कर सकते हैं। दान की बालियाँ अर्पित करें। अगर आपके पास दान की बालियाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको दान की बालियाँ आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको दान की बालियाँ नहीं मिलेंगी, तो कोई बात नहीं, चिंता न करें, आप इस प्रकार भी पूजा कर सकते हैं। आपने क्या करना है अगर आपको दान की बालियाँ ना मिले तो? अगर आपको दान की बालियाँ नहीं मिलती तो आप नया चावल की कटोरी, अगर आपके पास नया चावल है तो ठीक है, नहीं आप पहला जो आपके घर पर चावल है उनकी कटोरी भरकर माँ के सामने रख सकते हैं। हर रोज उस अनाज की पूजा करें। माँ अन्नपूर्णा व्रत में एक धागा लें। धागा आप कच्चे सूत का भी ले सकते हैं या फिर कलावा भी ले सकते हैं। उसमें 17 गांठें लगाएं और मैया के चरणों में रखें। उसके बाद आप पूजा संपन्न होने पर कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद आप आरती करें। उसके बाद आप जो आपने 17 गांठ वाला धागा बांधा है उस धागे का प्रयोग कहाँ कहाँ करें। कहीं कहीं तो ये धागा 17 दिन माँ के चरणों में ही रखा रहता है और 17वें दिन पूजा पूर्ण होने के बाद ही हाथ में बांधा जाता है और पूरे साल हाथ में बंधा ही रहता है। कहीं कहीं पहले दिन ही माँ के चरणों में इस धागे को अर्पित करके अपने हाथ में 17 दिन तक बांधा जाता है और अध्यापन करने पर इसे खोल कर विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप माँ अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो नियम क्या है? अगर आप माँ अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप घर की साफ सफाई करें और किचन की अच्छे से साफ सफाई करें। आप एक दिन पहले ही किचन की घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। आपको व्रत के दिन ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आप पूजा में ध्यान देंगे। इन दिनों में आपके घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए, ना ही मांस मदिरा का सेवन होना चाहिए। अन्नपूर्णा व्रत का पूजन वैसे तो किचन में किया जाता है। किचन में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके किचन में जगह नहीं है, आप किचन में चौकी लगाकर पूजा नहीं कर सकती हैं, तो आप घर की किसी भी जगह पर साफ सफाई करके चौकी लगाकर पूजा कर सकती हैं। प्रतिदिन घर के चूल्हे की पूजा करें। चूल्हे पर आपको हल्दी कुमकुम चावल अर्पित करने चाहिए और पूजा करें। धूप दीप दिखाएं और उसके बाद आप भोजन बनाएं। इन 17 दिन में ज़रूरतमंद को दान करें। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। घर की छत पर पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था करें। क्या खाएं और क्या ना खाएं। पूरे 17 दिन नमक का सेवन ना करें। एक समय फलाहार करें, बिल्कुल भी अनाज का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में फलाहार करें और शाम को मीठा भोजन ग्रहण करें। अगर आप मीठा भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आपको कोई शरीर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप दिन में फलाहार करें और शाम को सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। अगर आप सेंधा नमक भी लेना नहीं चाहते या फिर ले नहीं सकते तो फलाहार भोजन करें जैसे हम नवरात्रि में करते हैं। कुट्टू संघाड़े राजगिरे के आटे का कोई भी व्यंजन बनाकर आप खा सकते हैं। अगर आप कुट्टू संघाड़े राजगिरे आटे का कोई भी व्यंजन बनाकर नहीं खा सकते, आपको कोई समस्या है तो आप मैया जी की पूजा भी करना चाहते हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और माँ की पूजा करें। तो आप मैया से माफ़ी मांगकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और माँ की पूजा करें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, अगर आप व्रत नहीं करते, बिना व्रत पूजन करते हैं तो भी आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति जरूरी है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी ना करें। अगर आप बिना चौकी स्थापित करके पूजा करते हैं तो आपको 17 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन घर में नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो घर में जो महिला या पुरुष माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं उसके लिए ही लहसुन प्याज मांस मदिरा के नियमों का पालन करना जरूरी है।
जी नहीं, ये नियम उस घर के हर सदस्य पर लागू होते हैं जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। अगर आपके घर ऐसा होता है, आप लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, लहसुन प्याज का भोजन बनता है, तो आप चौकी स्थापित करके पूजा ना करें। अपने घर के मंदिर में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं, आपको फल जरूर मिलेगा। अगर आप अपने घर में चौकी स्थापित करते हैं, मैया को चौकी पर विराजमान करते हैं और उसके बाद भी आप लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो आपको आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, आपको नुकसान जरूर हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। ऐसे में आप बिना चौकी स्थापित करे ही पूजन करें और इसका आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आप चौकी स्थापित करके लहसुन प्याज खाने की गलती करते हैं, ये 17 दिन व्रत किया जाता है और 17 दिन ही आपने नियमों का पालन करना होता है। इस नियम के साथ ही आप 17 दिन व्रत करें। 17वें दिन अध्यापन करें। इस दिन आप छोटा सा हवन कर सकते हैं, जहाँ ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, कन्याओं को खिला सकते हैं, जहाँ सुहागन महिलाओं को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इस तरह आप अपने व्रत का छोटे पद्धर से अध्यापन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा व्रत एक बार शुरू करके 16 साल तक करें, यानी कि 16 साल तक आपको लगातार इस व्रत को करना है। 17वें साल व्रत का अध्यापन करना है। 17वें साल आप बड़े पद्धर से इस व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। ब्राह्मण को घर बुलाकर विधि विधान से बड़े पद्धर से अध्यापन करना चाहिए। इन 17 दिन में आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, जिस तरह आप नवरात्रि में जलाते हैं। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम दीपक जला सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें, घर के चूल्हे की पूजा करें। अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके घर में अन्नदान की कभी कमी नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।